ओम नमो नारायण गुरुजी। ओम नमो नारायण। गुरुजी, आजकल बहुत उत्साह है सारे भारत में कुंभ मेले को लेके, जो कि प्रयागराज में आ रहा है 14 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक। और सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं, प्रयागराज जाने की तैयारियों में लगे हैं। प्रयागराज में बहुत सारा काम चल रहा है। क्या आप हमें बताएंगे कि ये कुंभ मेला क्या है और कुंभ में स्नान का महत्व क्या है? हरि ओम तत्सत। बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। और बहुत लोगों के अंदर ये प्रश्न होता है कि इतने कुंभ मेला की इतनी न्यूज़ आ रही है, तैयारियां चल रही हैं और सारे संत महात्मा सब वहाँ जा कर के रहना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं और वहाँ अपना आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं। तो कुंभ मेला जो है ये 12 वर्ष पे आती है प्रयागराज में, और अर्ध कुंभ भी होता है 6 साल में। लेकिन ये वाली जो कुंभ है जो 2025 में लग रही है, ये 12 वर्षीय पूर्ण कुंभ है। और कुंभ जो है 4 स्थानों में लगता है भारत में। एक तो प्रयागराज हो गया, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा जो होता है त्र्यंबकेश्वर। तो इस तरह से 4 कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबकी अपनी अलग अलग जो है आध्यात्मिक उसका अलाइनमेंट का महत्व है। जो कि अपने जो ग्रह नक्षत्र हैं वो एक खास राशि में आते हैं, तब जा करके एक विशेष कुंभ लगता है। हम चर्चा करते हैं सिर्फ इस कुंभ पर क्योंकि ये तत्काल में 2025 में आ रहा है। तो जो प्रयागराज का कुंभ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंभ है, सभी कुंभों में श्रेष्ठ कुंभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती 3 दिव्य नदियों का संगम है, जिसको हम माता के रूप में पूजते हैं। उनके स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये 3 जो पुण्य नदियाँ हैं, जो दिव्य नदियाँ हैं, वो यहाँ मिलती हैं और जिससे कि एक दिव्य शक्ति का निर्माण होता है। और ऐसे भी प्रयागराज में स्नान करने का महत्व तो है ही हमेशा, लेकिन जब कुंभ लगता है तो उस कुंभ में विशेष शक्तियाँ जो है प्रकट हो जाती हैं। और ये विशेष शक्तियाँ जो हैं ये तब प्रकट होती हैं जब ब्रह्मांड में एक खास ग्रह नक्षत्रों की अलाइनमेंट होती है। जैसे कि सूर्य जिस वर्ष में मकर राशि में हो, उसी वर्ष में जो है गुरु बृहस्पति जो है वो मेष राशि में होते हैं, तब जा कर के ये जो है प्रयागराज का कुंभ लगता है। और ये अभी जो 2025 का है वो वैसा ही अलाइनमेंट है। और जब ये 2 शक्तियाँ होती हैं उसके साथ चंद्रमा इत्यादि और भी जो ग्रह हैं मकर राशि को होते हुए जब प्रवेश करते हैं, तो ये एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा और अमृत का निर्माण करती है। और जब ये शक्तियाँ एक होती हैं तो प्रयागराज में वो जो अमृत का जो निर्माण होता है, नीचे गंगा जमुना के सरस्वती के संगम के साथ जो मिल करके दिव्य अमृत जो है पूरे संगम क्षेत्र में फैल जाती है। और उसके बाद जो ये ऊर्जा बनती है वो वहाँ पर सभी पापों को नाश करने में सक्षम होती है। और इसीलिए सभी देवी देवता जो देव जगत के हैं और जितने भी संत महात्मा मुनि ऋषि जो हिमालय में और अलग अलग जगहों पर तपस्यारत हैं हजारों वर्षों से, वो सब भी अपने स्थान से निकल करके जो अपनी पूर्ण अर्जन उन्होंने किया है, पुण्य और जो भी दिव्य शक्तियाँ उन्होंने अर्जित की है, वो कुंभ स्नान में आकर के वहाँ पर छोड़ देते हैं। और उस अमृत के साथ उनकी तप साधना भी उसमें आ जाती है, जिससे एक महाशक्ति का निर्माण होता है। और उस शक्ति के आश्रय लेकर के जो व्यक्ति कुंभ के समय में स्नान करता है उस तीर्थ में, उस संगम में, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और कितने बुरे कर्मों का भी क्षय हो जाता है। उसका शरीर एक दिव्य शरीर बन जाता है, दिव्य शरीर का निर्माण हो जाता है। जो पूर्व शरीर है उसका नाश होकर के एक दिव्य शरीर का निर्माण होकर दिव्य शरीर धारण कर लेते हैं। और उसके बाद जब हम साधना करते हैं तो फिर उसके आगे जब हम सकारात्मक जीवन जीते हैं, साधनात्मक जीवन जीते हैं और अपनी बुराइयों को छोड़ देते हैं, तो वैसा व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। और ये जो अवसर है बहुत ही दुर्लभ अवसर है कि 12 साल के बाद आता है। और 12 साल में कितनी घटनाएं घट जाती हैं, हमारे जीवन कभी कोई भी करवट ले सकती है। इसीलिए कोई व्यक्ति को इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि मैं अगले कुंभ में जाऊंगा, इस कुंभ में जाऊंगा। ये कुंभ जो सामने आ रहा है इसमें आप हैं इस जगत में और इसमें सबको इसका लाभ लेना चाहिए। उसमें स्नान करने मात्र से आपके नाना प्रकार के नकारात्मक शक्तियों का, पाप शक्तियों का नाश हो जाता है और आपको दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवता मुनि ऋषि सब वहाँ
अपना आशीर्वाद देते हैं, उनके दर्शन भी होते हैं। दिव्य दर्शन से भी आपके कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये अवसर तो चूकना ही नहीं चाहिए। एक बहुत ही दिव्य संगम है, एक ऐसा आध्यात्मिक संगम है जहाँ संसार की समस्त आध्यात्मिक शक्तियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और ऐसी शक्तियाँ आपको कहीं दोबारा नहीं मिलती हैं। तो इसका तो लाभ सबको लेना चाहिए, सबको आना चाहिए। हम तो कहेंगे कि सब वहाँ पर आएँ और कुंभ में स्नान करें, और हम लोग भी वहाँ पर अपना जो है आश्रम एक बना रहे हैं कुंभ में, और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं रहने की, खाने की और साधना करने की। तो आप सभी आमंत्रित हैं। आप जो है वहाँ हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर शामिल होकर के दिव्य रूप से कुंभ का स्नान करके उसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव।